अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने हज़ारों तरह के स्नैक्स खाए होंगे बग़ैर मैदे के, बग़ैर आलू के। आप सोच रहे होंगे ये कैसे स्नैक्स हैं। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना ताकि आप भी ऐसे ही मज़े के आसान से स्नैक्स बना सको। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है और हाफ़ कप बेसन, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है। अब आपने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है, खूब सारा सब्ज़ धनिया, और आपने 3 चम्मच इसमें ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा आपने डालना है और अब आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी डो बनानी है, आटा गूंदना है और सख्त रखना है, नरम बिल्कुल भी नहीं रखना। बहुत कम पानी आपने डालना है। बार बार आपसे कह रही हूँ एकदम नहीं डालिएगा क्योंकि हमने इसमें ऑयल भी शामिल किया है, तो इसको गूंदना थोड़ा मुश्किल होगा। हथेली से आपने इसको मसल मसल के अच्छे से आटा गूंदना। आटा आपका सख्त होना चाहिए। ये क्यों सख्त होना चाहिए आगे जाके बताती हूँ। अब आपने इसके ऊपर 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के लगा देने हैं और इसको रेस्ट दे दें। मैंने इसको 3 से 4 घंटे रेस्ट दिया है। आप इसको आधा घंटा भी रेस्ट दे सकते हो। ये मैंने ब्रेस्ट पीस लिया। बोनलेस चिकन लेना है, उसको आपने टिक्के की शेप में कट कर लेना है। अगर आप खुद कट नहीं कर सकते तो फिर आप जब चिकन लो तो उधर से ही कट करवा लीजिएगा। आपने साइज़ इस तरह का रखना है। इस तरह की बोटी चेक कर लें, जैसे हम टिक्के खाते हैं सेम वैसी ही बोटी रखनी है, ना बहुत बड़ी और ना बहुत छोटी। तो अब इसको मैरिनेट करते हैं। अब आपने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देना। मैंने एक पूरा लेमन इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर और थोड़ा सा अदरक ऐड किया है, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के ये स्नैक्स रेडी होंगे ना। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा मैंने इसमें और ऐड किया, थोड़ा मुझे मिर्च कम लग रही थी, तो अब ठीक है, डन है जी। तो देखिए मैंने मैरिनेट करके इसको आधे घंटे के लिए रखा है और आटे को मैंने ज़्यादा रेस्ट दी है और आटा देखें कितना स्मूथ हो गया। अब आटे को आपने आलू की शेप दे लेनी है। पहले ही आलू की शेप दे लें। देखें इस तरह का सख्त आटा होना चाहिए। आप इसको मैदे से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको आसान तरीके से बताया, रोटी के साथ बोटी। तो अब आपने इसको दरमियान से कट करना। इस तरह आपने इसको कट कर लेना है। पीस इस तरह के चाहिए हमें। और ये देखें अभी मैं बताती हूँ इसका क्या करना है। आपने इस तरह आपने इसको हाथ से प्रेस करना है। कोई पानी नहीं लगाना पड़ेगा, कोई मैदा नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे मर्ज़ी इसको शेप दें, आलूओं वाली शेप दें, जैसी मर्ज़ी शेप दे लें। बस लंबाई में इसको कट करें और दरमियान से फिर कट कर लें। और देखें इस तरह आपने इसको हाथ से प्रेस करना है। पतला पतला कट करिएगा। मैं अभी आपको सारे कट करके दिखाती हूँ। सारे कट कर लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आपने क्या करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए मैं आपके सामने कट कर रही हूँ। यहाँ थोड़ी सी मेहनत है। तो ये देखें इस तरह फिंगर से आपने इसको प्रेस करना और इतनी अच्छी शेप आ रही है। ये जो डो है इसको आपने पतला रखना है। ये देखें इस तरह पतला रखिएगा, मोटा नहीं रखिएगा। वैसे तो हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह फिंगर से इसको प्रेस करते जाएं, जैसे मर्ज़ी जिस तरफ मर्ज़ी इसको मोड़ें, ये इजीली मुड़ जाएगा, टूटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। अब एक बोटी पकड़ें और इसको ऐसे फोल्ड करें और टूथपिक जो सभी घरों में पड़ी रहती हैं वो टूथपिक आज आपके काम आने वाली हैं। ये देखें जी कितने मज़े के स्नैक्स हैं, है ना मज़े के। जितने खूबसूरत मैंने स्नैक्स बनाए हैं इतना खूबसूरत कमेंट भी कर दें। बहुत खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो ये देखिए आप अगर आटा नहीं गूंदना चाहते तो इसकी जगह आप आलूओं को भी इस्तेमाल कर सकते हो। आलू भी इस तरह सेम कट कर लीजिएगा। ये वाली रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने आलूओं के साथ इसको बनाना हो तो मेरे चैनल पे आप किचन विद तबस्सुम के नाम से सर्च करें, आपको वो मेरी रेसिपी मिल जाएगी। तो देखें अब फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। ऑयल थोड़ा ज़्यादा इसमें जाएगा। डीप कढ़ाई लीजिएगा। उसमें पहले आपने चिकन वाली साइड को पहले फ्राई करना है और बाद में इसको टर्न करिएगा। आटे वाली साइड है ना उसको बाद में टर्न करिएगा। ना आपको रोटी तोड़ना पड़ेगी। बोटी और रोटी साथ में, एक ही साथ में, दो दो फ्लेवर। कैसा कितने मज़े के स्नैक्स बताए हैं मैंने। तो अब इतना ही खूबसूरत कमेंट करिएगा और जल्दी से मेरी वीडियो को वायरल कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखिए जी आपके सामने है। फ्राई ज़रूर अच्छे से आपने करने हैं। अब ये ना कहिएगा चिकन कच्चा रह गया, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर चिकन आपका कच्चा हो तो मैं उसको इनाम दूंगी। ज़रा भी नहीं कच्चा। इतने मज़े के स्नैक्स
आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। आपने हज़ारों तरह के स्नैक्स खाए होंगे, लेकिन ऐसे स्नैक्स सवाल ही पैदा नहीं होता। गारंटी के साथ कह रही हूँ, चैलेंज के साथ कह रही हूँ, आपने ये स्नैक्स नहीं खाए। तो देखिए कितने क्रिस्पी, कितने यमी, देखते मुंह में पानी आ रहा है ना। तो आप केचप लें और साथ खाएं। अभी मैं स्टिक्स सारी इसकी निकाल लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं कच्चा। इसको मैंने बहुत अच्छा पकाया। पहले आपने तेज़ ऑयल गरम में इसको डाल देना, फिर आंच को आपने हल्का कर लेना। तो ये देखिए सारे स्टिक्स मैंने निकाल दिया टूथपिक। ये देखिए मैं भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने मज़े के ये हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।